सुबह की ठंडी हवा में गांव धीरे धीरे जाग रहा है। टिंकू हमेशा की तरह गली के कोने पर खड़ा लोगों की बातें पकड़ने में लगा है। अरे कमला, सुना? मोहन कल रात को फिर देर से आया। हाँ, और रामू से तो कल बाजार में झगड़ा भी हो गया था। रामू को गुस्सा जल्दी आ जाता है, पर मोहन भी कम नहीं। बस गांव में शांति बनी रहे वही ठीक है। हाँ, पर लोग बात तो करेंगे ही। अच्छा, रामू और मोहन का मामला गरम है। बात अगर सही जगह पहुंच जाए, मजा आ जाता है। टिंकू की आंखों में चमक आ जाती है। उसके लिए ये बातें खबर नहीं, मौका होती हैं। आज चौपाल पे रामू भाई को मिलना ही है। वो मुस्कुराता है जैसे कोई काम बन गया हो। पैरों की धूल उड़ती है और वो सीधा चौपाल की तरफ भागता है। अरे टिंकू, इतनी जल्दी कहाँ? बस एक जरूरी बात याद आ गई। फिर से किसी की खबर ले जा रहा है क्या? अरे नहीं रे, बस ऐसे ही। ठीक है, पर संभल के। गांव की बात आग की तरह फैलती है। हाँ हाँ, देख लेंगे। अरे टिंकू, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? रामू भाई, एक बात बतानी थी, बड़ी अजीब। सीधा बोल, घुमा मत। हाँ, क्या बात है? मैं गली के पास से जा रहा था, लोग बात कर रहे थे। किस बारे में टिंकू? मोहन के बारे में, और आपके बारे में भी। मेरे बारे में? क्या बोला उसने? उसने कहा रामू बस दिखावा करता है, अंदर से कमजोर है। क्या? और बोला रामू को तो मैं जब चाहूं सीधा कर दूं। मोहन ने ये बोला? हाँ भाई, मैं तो बस आपको बता रहा हूं। अरे, मोहन इतना बढ़ गया? वो मुझे कमजोर बोलेगा? मैं नहीं चाहता झगड़ा हो, पर आपको पता होना चाहिए। पता तो अब चल गया। मैं अभी मोहन से बात करता हूं। रामू, पहले सोच, सुबह सुबह गर्मी मत कर। हाँ, बात बढ़ेगी तो गांव में हंगामा हो जाएगा। उसने मेरे बारे में बुरा बोला है, मैं चुप नहीं रहूंगा। बस भाई, मैं तो सच बता रहा था। तो पक्का सुना ना? झूठ तो नहीं? कसम से भाई, मैंने अपने कान से सुना। ठीक है, अब देखता हूं। रामू का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। टिंकू अपनी नजर नीचे कर लेता है, पर अंदर ही अंदर उसकी खुशी छुप नहीं पाती। टिंकू, तू भी संभल के, बात का अंजाम बुरा हो सकता है। मैं क्या करूं? मैं तो बस बताया। कभी कभी बस बताना ही आग लगा देता है। मोहन को आज जवाब मिलेगा। हाँ, अब मजा आएगा। चौपाल के बाहर का रास्ता। रामू तेज कदमों से आगे बढ़ रहा है। पीछे शंकर और हरीश उसके साथ चल रहे हैं। टिंकू थोड़ा दूर खड़ा उन्हें जाते देखता है। रामू, रुक। पहले मोहन से शांति से पूछ लेना। मैं शांति से ही पूछूंगा, पर झूठ निकला तो टिंकू को भी नहीं छोड़ूंगा। भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? बस पहले सच जान लो, फिर जो ठीक लगे। सच? अभी निकालता हूं सच। टिंकू की मुस्कान हल्की सी कांप जाती है। रामू की बात में पहली बार एक खतरा सा सुनाई देता है, जैसे कहानी उल्टा भी पलट सकती हो। अगर मोहन ने मना कर दिया तो? और इसी सोच के साथ टिंकू की चुगली का पहला तीर अब गांव की शांति की तरफ उड़ चुका होता है। गांव का कच्चा रास्ता। दोपहर का वक्त। टिंकू तेज कदमों से घर की तरफ आ रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट और पछतावा साफ है। रामू भाई का गुस्सा और मोहन, सब मेरे मुंह से ही तो निकला। बस घर पहुंच के सोचता हूं क्या करना है। मैंने बात बढ़ा दी, अब गांव में आग लग सकती है। आज सच बोलना ही पड़ेगा, वरना और बुरा हो जाएगा। पर रामू भाई को कैसे रोकूंगा? माँ को पता चला तो वो भी दुखी होगी। चल, पहले घर, उसके बाद देखते हैं। आ गया टिंकू? हाँ माँ। आज तेरे कदम की आवाज भी अलग लग रही है।
बस थोड़ा मन भारी है। मन भारी तब होता है जब जुबान हल्का चल जाए। माँ, आपको कैसे? गांव में बात हवा से तेज चलती है बेटा। मैं गलती कर बैठा। पहले पानी ले, हाथ मुंह धो, फिर बात कर। आंगन के पास हांडी और लोटा रखा है। टिंकू लोटा उठाता है, पानी से हाथ मुंह धोता है। पानी की बूंदें गिरती हैं, वो जैसे अपना बोझ धोना चाहता हो। काश मेरी बात वापस जा सकती। मैं मजाक समझ के बोल गया, पर नुकसान सच का हुआ। मोहन का नाम, रामू भाई का गुस्सा, सब मेरे कारण। अब चुप रहना भी झूठ जैसा ही है। पानी से चेहरा साफ होता है बेटा, पर बात से रिश्ता गंदा भी हो जाता है। माँ, मैं सुन रहा हूँ। चुगली क्या होती है पता है? दूसरे की बात इधर से उधर। नहीं बेटा, चुगली वो छोटा सा तीर है जो दो दिलों के बीच दरार बना देता है। मैंने बस सुना हुआ बोल दिया। सुना हुआ बोल दिया और किसी का घर हिला दिया। रामू भाई को लगता है मोहन ने उनका नुकसान किया। और मोहन का क्या, और उसकी इज्जत। माँ, मुझे पता है मैं गलत था। भरोसा एक बार टूट जाए ना बेटा, फिर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। ठीक तब होगा जब तू सच बोलेगा। सच से ही डर टूटता है। पर सबके सामने बोलना शर्म आएगी। शर्म गलती करने में नहीं, गलती पर टिक जाने में होती है। माँ, अगर रामू भाई ने मुझे सुनाया तो? सुन लेना, पर सच बोल देना, क्योंकि झूठ को संभालने के लिए और झूठ बोलना पड़ेगा। मैंने अपनी बात से आग लगा दी माँ। तो अब पानी भी तू ही बनेगा। शाम का समय नजदीक। आंगन में रोशनी नरम हो रही है। टिंकू उठकर दरवाजे की तरफ देखता है, जैसे फैसला पक्का कर रहा हो। माँ भी उठकर उसके पास आ जाती है। मैं शाम को चौपाल पर सबके सामने सच बोलूंगा। क्या बोलेगा? बोलूंगा कि मैंने बिना पूरा जाने बात फैला दी। बोलूंगा कि मोहन पर इल्जाम मेरी जबान से बढ़ा, और सबसे माफी मांगूंगा। माफी मांगना कमजोरी नहीं होती बेटा। माँ, आप मेरे साथ चलोगी? मैं तेरे साथ नहीं, तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। तुझे खुद बोलना होगा। ठीक है, मैं ही बोलूंगा। और एक बात, मोहन और रामू को सामने से देख के बोलना, पीठ पीछे नहीं। हाँ माँ, आज से सीधी बात। बस अब जा, देर मत कर। माँ, मैं सुधर जाऊंगा। सुधार का रास्ता सच से ही खुलता है। घर के बाहर गली। टिंकू चलते हुए एक पल रुकता है, दूर चौपाल की तरफ देखता है। उसकी चाल अब तेज नहीं, पर स्टेबल है, जैसे हिम्मत बंधी हो। आज जो भी होगा, पर मैं सच बोलूंगा। मोहन को नुकसान नहीं होने दूंगा, और रामू भाई को भी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। चल टिंकू, अब इम्तिहान शुरू। गांव की चौपाल दूर से दिख रही है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। टिंकू उसी तरफ बढ़ रहा है। टिंकू के कदम अब पछतावे से नहीं, फैसले से चल रहे थे। उसने समझ लिया था, चुगली से जो दरार बनती है, उसे भरने के लिए सबसे पहले सच की मिट्टी चाहिए।